हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे कि काफ़ी दिनों से मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि सर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का कट ऑफ कितना जाएगा, आपके हिसाब से कितना कट ऑफ जाना चाहिए या कितना जाएगा, क्या मैं सीबीटी 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करूं या नहीं करूं, या सिर्फ मैं ग्रुप डी पर अब ध्यान दूं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने थोड़ा सा सोचा और फिर ऐसा समझा कि एक वीडियो बनाना ही सही रहेगा अपने यूट्यूब चैनल पर। अच्छा, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी का। ये जो मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा ये ऐसे ही हवे हवे में नहीं बताऊँगा, एक सटीक सर्वे करने के बाद मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। वो सर्वे मैंने क्या किया है ये अभी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आप लोग शुरू से आखिरी तक देखिएगा, है ना। शुरू से आखिरी तक देखिएगा और समझिएगा कि मैं इतना कट ऑफ क्यों कह रहा हूँ कि सिर्फ इतना ही कट ऑफ जाएगा, कि इतना ही कट ऑफ जाएगा और आप लोग अपने सीबीटी 2 की तैयारी करो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जब तक आप ये पूरा वीडियो नहीं देखोगे आपको ये सर्वे समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखिएगा। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ क्या 2015-16 का कट ऑफ। खैर, इस कट ऑफ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। इस कट ऑफ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये कट ऑफ। देखो, 2015-16 का जो कट ऑफ था वो कुछ ऐसा था कि देखो टोटल वैकेंसी यहाँ पर कितनी थी, 18,252, जिसमें से कुछ वैकेंसी रिड्यूस्ड होके वो 14,023 बन गई थी, है ना। वैकेंसी क्या हुई थी, रिड्यूस हुई थी। तो 18,252 से वैकेंसी घटकर कितनी हो गई थी यहाँ पर, 14,023 ऐसे कुछ यहाँ पर हुआ था, रिड्यूस हो गई थी वैकेंसी। क्लियर। चलो, तो 14,023 वैकेंसी थी। अप्लाई यहाँ पर किया था 92 लाख स्टूडेंट्स ने, 92 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और वैकेंसी थी 14,023। ठीक है। अब यहाँ पर 2015 और 16 का जो कट ऑफ था वो ऐसा गया था कि अहमदाबाद का जनरल का देखो 72.86, अजमेर 77.39, इलाहाबाद 77 समथिंग, बेंगलोर 64, 72, 71, 68.79, 82.27। तो ये आप लोग देख लीजिएगा अपने अपने, है ना, जोन के कट ऑफ की ऐसे ऐसे गए थे। क्लियर। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, ये सारी चीज़ों के। क्लियर। त्रिवंतपुरम, सिलीगुड़ी, सिकंदराबाद। ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं। कब के हैं ये, 2015 और 16 के। चलो ठीक है, हमने पिछले वर्ष के जो प्रीवियस ईयर के हमने कट ऑफ्स तो देख लिए। अब इस साल का कट ऑफ कितना जाएगा उसको मैं कैसे समझ सकता हूं कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से कितना हो सकता है, उसको मैं कैसे समझ सकता हूं। ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहले तो पेपर पैटर्न की मैं आपसे बात करता हूं, क्योंकि ये पेपर पैटर्न भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, आपके कट ऑफ जारी करने के लिए। क्योंकि देखो, 2016 का जो पेपर पैटर्न था वो कुछ ऐसा था कि यहाँ पर आपकी जो मैथ्स आती थी वो आती थी 20 क्वेश्चंस रहते थे और 20 मार्क्स के रहते थे, है ना। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो रीजनिंग आती थी, रीजनिंग जो आती थी वो आपके 25 क्वेश्चन आते थे, 25 मार्क्स के। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जनरल अवेयरनेस जो आता था वो आता था 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन रहते थे, 30 मार्क्स के। और फिर आखिरी में आता था जनरल साइंस। मतलब यहाँ पर जनरल साइंस में यहाँ पर अलग से वेटेज दे रखा था, 25 नंबर का था, 25 क्वेश्चन थे। क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स के। अब यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स के हिसाब से है, 20 मार्क्स का मैथ्स, 25 मार्क्स का रीजनिंग, 30 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस और 25 मार्क्स का जनरल साइंस। ये पेपर पैटर्न था 2016 का। अब 2019 में क्या आया, 2019 में क्या आया, यहाँ पर आपका मैथ्स दे दिया, कितने क्वेश्चन का,
क्वेश्चन थे 30, मार्क्स भी थे 30। रीजनिंग में क्या हुआ, रीजनिंग में क्या हुआ, क्वेश्चन थे 30, मार्क्स भी थे 30। और जनरल अवेयरनेस यहाँ पर क्या दे दिया कि क्वेश्चन थे 40 और मार्क्स भी थे 40। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका जनरल साइंस अलग से ऐड हुआ था, मतलब अब कंफर्म है कि 25 नंबर के तो आपकी जनरल साइंस आना ही आना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एनवायरमेंटल साइंस से। लेकिन यहाँ 2019 के पेपर में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 25 नंबर की आपको जनरल साइंस आए। यहाँ पर आपको 3-4 नंबर की भी जनरल साइंस आ जाएगी, बाकी फिर जनरल अवेयरनेस फेंक दिया जाएगा। 4-5 या चलो 10 नंबर की आपकी जनरल साइंस आ गई, बाकी 30 नंबर का आपको जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स वगैरह दे दिया जाएगा। तो ये पेपर था पैटर्न 2016 और 2019 में अंतर। क्लियर। तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स की यहाँ पर जनरल साइंस वीक होगा वो जनरल अवेयरनेस में कवर करके मार्क्स ले आएगा, लेकिन यहाँ पर उसको जनरल साइंस भी पढ़ना था, यहाँ पर उसको जनरल साइंस भी पढ़ना था और जनरल अवेयरनेस भी अलग से पढ़ना था जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड था। मतलब यहाँ पर उसको जनरल साइंस में 25 मार्क्स के क्वेश्चंस तो करने ही थे। और यहाँ पर ऐसा नहीं था कि 25 मार्क्स के जनरल साइंस के क्वेश्चन आना है मतलब आना ही है, ऐसा 2019 के पेपर के पैटर्न में नहीं था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैटर्न का, इसलिए बताना थोड़ा सा ज़रूरी था। अभी मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा कि पेपर पैटर्न में क्यों बता रहा हूँ, ये वाली है ना। अब आगे सुनो, एनटीपीसी में 2016 में जो वैकेंसी थी वो कितनी थी भैया, अभी मैंने आपको बताई थी, वो थी 18,252। फिर ये रिड्यूस होके ये वैकेंसी हो गई थी 14,023। कितनी हो गई थी, 14,023। अब 92 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें से 56 लाख स्टूडेंट ने पेपर दिए थे। मतलब देखो, अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 92, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पूरे 92 लाख स्टूडेंट्स ही पेपर दें, नहीं। कितने लोगों ने पेपर दिया था 2016 में, 56 लाख लोगों ने। कितने लोगों ने पेपर दिया था, 56 लाख लोगों में। मतलब 92 लाख फॉर्म भराए गए और 56 लाख स्टूडेंट्स ने पेपर दिया। ठीक है। अब आप खुद सोचो कि चलो मैं कह रहा हूं कि 92 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, तो मैं यहाँ लिख देता हूं 92 लाख को यदि मैं डिवाइड करूं 14,023 वैकेंसी से, तो ये आएगा लगभग यहाँ पर कितना, 656। इसका मतलब एक वैकेंसी के लिए 656 विद्यार्थी कंपटीशन में है। एक वैकेंसी के लिए 656 विद्यार्थी कंपटीशन में थे। कब, 2016 में। 2016 में इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन करिएगा, एक वैकेंसी के लिए 656 स्टूडेंट्स कंपटीशन में थे। ठीक है, 2016 की बात है। अब 2019 में आ जाओ। 2019 में जो वैकेंसी है वो समथिंग है 35,200, है ना। 2016 में कितनी थी, 14,023, और यहाँ कितनी है, डबल, 35,200। ठीक है। टोटल एप्लीकेंट्स कितने हैं, मैं तो एप्लीकेंट्स के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। एप्लीकेंट्स कितने हैं, 1,26,30,890। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 35,200 वैकेंसी से, तो कितना आएगा समथिंग, ये आएगा 360, कुछ 360 के आसपास। मतलब एक वैकेंसी के लिए 360 स्टूडेंट कंपटीशन में है 2019 में। इसको नोट डाउन करो, एक वैकेंसी के लिए 360 स्टूडेंट कंपटीशन में है, और 2016 में 656 थे। 2016 में 656 विद्यार्थी थे एक वैकेंसी के लिए, और 2019 में 360 स्टूडेंट हैं एक वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, कम है। अब सुनो, ये जो 1,26,30,890 जो फॉर्म भरे गए हैं, इसमें ये मैंने नहीं कहा कि 1,26,30,890 लोगों ने एग्जाम दिया है, नहीं।
इन्होंने अप्लाई करें इतनों ने। अब 2016 में 92 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था तो 56 लाख लोगों ने पेपर दिया था। अब यहाँ पर 1,26,30,890 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो ज़रूरी थोड़ी कि पूरे लोगों ने ही पेपर दिया है। 55% लोगों ने पेपर दिया। इसका मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 1,10,00,000 लोगों ने पेपर दिया है, 1,10,00,000 लोग समथिंग ने। तो यहाँ पर बच्चे भी कम हो गए और यहाँ पर जो रेशियो है किसका, एक सीट के लिए, एक वैकेंसी के लिए, वो रेशियो भी कम है। किसके कंपैरिजन में, 2016 के। तो यहां से ये चीज तो साफ हो गई कि 2016 में जो कट ऑफ गया था वो ज्यादा था और 2019 में जो कट ऑफ जाएगा वो कम जाएगा। अभी तो मैंने नॉर्मलाइजेशन की बात ही नहीं करी है, अभी तो हम नॉर्मलाइजेशन की भी बात करेंगे। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि भैया 2016 में कट ऑफ ज्यादा गया था। अब 2016 के कंपैरिजन में 2019 का कट ऑफ कम जाएगा, 2016 के कंपैरिजन में 2019 का कट ऑफ कम जाएगा। ये तो यहां से मुझे समझ में आ गई। क्या इतनी चीज क्लियर है? अब एक चीज और सुनो, अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात है। अब सुनो, जैसे कि किसी स्टूडेंट ने 80 क्वेश्चन करे, बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, उसने भैया 15 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो उसके यहाँ से मार्क्स हो गए कितने, 65। क्या 65 उसके मार्क्स हुए? नहीं, ये 15 जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसका 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी तो मिलेगी, मतलब 5। तो यहाँ से 5 और घटाओ, तो मतलब देखो उसने 80 क्वेश्चन करे थे, 80 क्वेश्चन करे थे और 60 मार्क्स उसके आए हैं, 60 मार्क्स उसके आए हैं। अब इसकी एक्यूरेसी जो है वो क्या हो गई, घट गई। अब इसकी एक्यूरेसी क्या हो गई, घट गई। अब एक्यूरेसी अगर कम हो गई है तो नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा बहुत तो इनको परेशानी होगी। तो नॉर्मलाइजेशन भी इनके फिर ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, वो 60 है तो मुश्किल से वो 64 या 65 होंगे फिर। क्यों? क्योंकि इनके कितने, इनके 20 नंबर, इनके 15 क्वेश्चन गलत हो गए, इनने 80 करे थे और इनने 60 लाए हैं रॉ मार्क्स, तो इनके यहाँ पर 20 नंबर तो ऐसे ही कम हो गए। तो नॉर्मलाइजेशन में भी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, वो 4 से 5 नंबर बस बढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी की शिफ्ट अगर अच्छी खासी आई थी, अच्छे खासे लेवल की अगर आई थी, उस बंदे ने ये मान के चलो कि भैया 70 क्वेश्चन करे हैं, कितने क्वेश्चन करे हैं, 70, और उस 70 में उसके 68 सही है, मतलब 2 क्वेश्चन क्या है उसके गलत, उसके 2 क्वेश्चन क्या है गलत, तो उसके 0.33 है ना, मतलब 2 क्वेश्चन इसके गलत हैं तो 1/3, तो यहाँ से आप 2/3 निकाल सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इसके यहाँ पर 67 मार्क्स समथिंग कुछ आ रहे हैं, 67 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं, है ना। अब देखो इसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है, इसने 70 क्वेश्चन करे हैं और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बस गलत हुए हैं। तो इसको नॉर्मलाइजेशन में क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। इसको नॉर्मलाइजेशन में क्या मिलेगा, फायदा। क्यों? क्योंकि इसकी एक्यूरेसी अच्छी है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि स्पीड और एक्यूरेसी पर हमें हमेशा ध्यान देना है। स्पीड और एक्यूरेसी, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, बैंक का हो, या फिर रेलवे का हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, एक्यूरेसी और स्पीड मैटर करती है हर एक एग्जाम में। तो इसकी एक्यूरेसी अच्छी है तो नॉर्मलाइजेशन में इसको फायदा मिलेगा। अब इसके 67 जो कुछ मार्क्स हैं वो करीबन कितने, 74 to 75 मार्क्स हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये होता है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फायदा। अब आप लोग एक्सपेक्टेड, ये था मेरा सर्वे कि भैया 2016 में एक तो वैकेंसी कम थी, वैकेंसी कम थी 2019 के कंपैरिजन में, वैकेंसी कम थी, ऊपर से जो 2016 में जो रेशियो था एक सीट के लिए, एक वैकेंसी के लिए, वो ज़्यादा है, 600 समथिंग है कुछ, किसके कंपैरिजन में, 2019 के। क्योंकि 2019 में एक वैकेंसी के लिए सिर्फ 300 समथिंग स्टूडेंट्स, 300 बच्चे लड़ रहे हैं, और 2016 में 600 बच्चे लड़ रहे थे एक वैकेंसी के लिए। क्लियर? फिर दूसरी चीज नॉर्मलाइजेशन, यहाँ पर नंबर ऑफ जो शिफ्ट्स हैं वो भी ज़्यादा है, तो नॉर्मलाइजेशन भी उसी हिसाब से होगा, तो नॉर्मलाइजेशन में भी बच्चे को फ़ायदा मिलेगा। अब ये सारे फंडे जो हैं इसका अब मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब मैं ओवरऑल आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ कि ये सर्वे से मैंने क्या समझा।
ये सर्वे से मैं इतना समझ गया हूँ कि सपोज जैसे कि 2016 जो भोपाल का जो कट ऑफ था वो था सपोज कितना 72.19 समथिंग, है ना। ये नॉर्मलाइज होने के बाद ये कट ऑफ गया है CBT 1 का। अब 2019 में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। वो स्टूडेंट्स जिसने यहाँ पर 60 से 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं विथ हाई एक्यूरेसी के साथ, वो मेरे हिसाब से CBT 2 की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। ये मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। जिसने भी भैया 60 से 65, है ना, या ऐसा कह लो जिसने भी 60 के ऊपर क्वेश्चंस करे हैं एग्जाम में, वो अभी से CBT 2 की प्रिपरेशन कर सकता है। ये मेरा मानना है, ये मेरे तरफ से एक है कि आप लोग CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। मेरी तरफ से एक सजेशन है। तो बस जिसने भी 60 के ऊपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं विथ गुड एक्यूरेसी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि विथ 100% एक्यूरेसी, मैं ये कह रहा हूं विथ हाई एक्यूरेसी, क्योंकि बिल्कुल ऐसा होता है भैया कि एक या दो क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत हो ही जाते हैं, है ना। चाहे आप कितना भी सही करके आओ, एक या दो क्वेश्चन गलत होंगे। तो मैं बिल्कुल आपसे 100% एक्यूरेसी नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं विथ हाई एक्यूरेसी, 98, 99, 97 इस प्रकार से। तो आपके सपोज आपने 60 क्वेश्चन अगर करे ना, है ना, तो यदि आपके सपोज 59 आ रहे हैं, है ना, 60 करे, एक दो क्वेश्चन गलत हैं, पॉइंट अगर मैंने हटाया, चलो 57 आ रहे हैं, तो ये 57 अब आपके नहीं रहेंगे मार्क्स। ये आपके मार्क्स पता है क्या हो जाएंगे, ये नॉर्मलाइज होने के बाद ये मार्क्स आपके 68 to 69 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, इसलिए आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा। तो देखो, आपने करे थे 60 क्वेश्चन और अब आपने पा लिए हैं 68 69 क्वेश्चन, 68 एंड 69 मार्क्स समथिंग, ऐसा कुछ, है ना। तो ये चीज हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी 60 क्वेश्चन से ऊपर जिन्होंने करा है वो बिल्कुल अभी से CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं, मेरा सजेशन है। क्लियर हो गया? हाँ, और ये भी बिल्कुल सही है कि 2016 का कट ऑफ जो था वो ज्यादा गया था, 2000 कट ऑफ 19 का कम जाएगा 2016 के कंपैरिजन में, ये भी है। जैसे कि अगर भोपाल का 72.19 गया था तो इससे कम ही जाएगा 2019 का भोपाल का कट ऑफ। क्लियर है? ये भी मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है, जो मैं सर्वे करा हूं वो मुझे देख के समझ में आ रहा है। क्लियर? तो अब आप सभी लोग समझ गए हैं। तो मैं यहाँ दोबारा लिख दूं क्या? मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूं, है ना, कि भैया जितने लोगों ने गुड अटेम्प्ट लिख देता हूं, है ना, जितने स्टूडेंट ने 60 से 65 के बीच अगर क्वेश्चन करे हैं विथ हाई एक्यूरेसी, वो बिल्कुल CBT 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। क्लियर हो गया? और मेरे अपने जो ये जो स्टडी विद कॉन्सेप्ट है, अपना जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर भी मैंने बहुत सारे आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, जनरल साइंस के और हिस्ट्री वगैरह भी मैंने पढ़ाई है। तो वो सारे ये जो आप वीडियोस हैं ये बिल्कुल आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। क्लियर हो गया, है ना। कहीं पर भी डाउट होगा बिल्कुल आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्लियर? टेलीग्राम चैनल जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में मैं PDF वगैरह डेली दे रहा हूँ। जो शिफ्ट डेली जो आ रही है उसका एनालिसिस करके मैं आप लोगों को डेली टेलीग्राम चैनल पर PDF दे रहा हूँ। क्लियर? तो बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है? तो समझ में आ गया एक्सपेक्टेड क्या रहेगा हमारा। जिसने भी 60 के ऊपर क्वेश्चन करे हैं वो CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर ले भैया। बिल्कुल डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेट रहिएगा और अपनी CBT 2 की तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है? अगर एक क्लास अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, सर्वे अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं एग्ज़ाम में और कौन सा जोन है आपका। ठीक? और इस क्लास को शेयर भी करिएगा भैया, है ना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कह दीजिए। ठीक है? चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।